हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नाउन फ्रेज के बारे में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, मुद्दे पर आते हैं गाइज। गाइज, नाउन फ्रेज आप तभी समझ पाएंगे जब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता हो। न्यूज़पेपर के जो बड़े बड़े सेंटेंसेज हैं, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। एक आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, जैसे अगर मैं बात करूं कि ही परचेज्ड अ कार। ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया। परचेज्ड क्या है जी? वर्ब हो गया। और ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आप आम तौर पे जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कितना छोटा दिखाई दे रहा है ना, ही एक प्रोनाउन है बस। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ए कार, कितना छोटा सा आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो या तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, या ऐसा आपको दिखाई देगा कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर एक कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि यू आर अ टीचर, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका यहां पर वर्ब है, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ये टीचर हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट कभी नाउन होता है तो कभी एडजेक्टिव होता है। तो या तो आपने ऐसा सेंटेंस देखा होगा, या आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन लगा है और उसके बाद प्रेपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट। जैसे शी वेंट टू स्कूल। शी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है आपका। हो गया। या आपने देखा होगा कि सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो बर्ड्स यहां पर ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लाइंग जो है ये मेन वर्ब है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो आपने अब तक इस तरह के सेंटेंसेस देखे हैं, और अगर इस तरह के सेंटेंस छोटे छोटे न्यूज़पेपर में आएंगे या कहीं आएंगे तो आप समझ जाते हैं। आप कहां नहीं समझते हैं? जब सेंटेंस शुरू होता है और जल्दी फुल स्टॉप मिलता ही नहीं है, आप ढूंढते रह जाते और यहां पे जाके फुल स्टॉप होता है, तो आप कहते हैं ये क्या चक्कर है यार। वही चक्कर हम सीखने वाले हैं गाइस। याद रख लीजिए कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहां आपने देखा ही क्या है? प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट का काम जो करेगा या ऑब्जेक्ट का काम जो करेगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन तो आप जानते हैं, बचपन से यूज कर रहे हैं, आई वी यू दे हे शेट। हम अभी नाउन की बात करेंगे। तो नाउन क्या होता है? जैसे राम एक नाम है तो नाउन हो गया, ये मार्कर बोलता हूं तो ये नाउन हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं नाउन फ्रेज। तो फ्रेज बोल रहे हैं तो कुछ तो अलग है, नाउन से कुछ तो भिन्न है। तो भिन्न कुछ ऐसे देख लीजिए, नाउन फ्रेज जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। कैसे? वो देखिए। नाउन फ्रेज के अंदर आपको एक नाउन तो मिलेगा मिलेगा, मतलब एक आपका नाउन होगा, चाहे कोई भी नाउन हो। पूरी दुनिया में कुछ भी है, सब नाउन है। अम्ब्रेला हो चाहे मार्कर हो, ये नाउन होगा। लेकिन इस नाउन से पहले कुछ ना कुछ होगा, इसको हम कहते हैं प्री मोडिफायर्स। आप ध्यान दीजिएगा, नाउन होगा लेकिन नाउन से पहले कुछ ना कुछ होगा, प्री मोडिफायर्स इसे कहते हैं। अब प्री मोडिफायर्स में क्या क्या आ सकते हैं? तो भाई आर्टिकल आ सकता है, द लगा हो, ए लगा हो, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वगैरह हो सकते हैं, दीज दोज ऐसे लगे हो सकते हैं। एडजेक्टिव हो सकता है गुड, बैड, ब्यूटीफुल। क्वांटिफायर्स, नंबर्स, मतलब ये छोटे मोटे आइटम लगे होंगे उस नाउन के पहले। तो इस नाउन के अगर पहले कुछ लगा है प्री मोडिफायर्स, तब भी ये इस प्री मोडिफायर से लेकर इस नाउन तक ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। अकेला अगर शब्द है वो नाउन है, वो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर उस नाउन से पहले, यानी कि मुंह खोलते जो सबसे पहला जो लेटर आ रहा है, वो चाहे वो आर्टिकल हो, डिटरमाइनर हो, क्वांटिफायर हो, उसके बगल में नाउन है, तो इस प्री मोडिफायर से लेकर नाउन तक को हम कहेंगे नाउन फ्रेज। समझ पा रहे हैं आप? कई बार क्या होगा कि प्री मोडिफायर्स लगा होगा, बगल में नाउन होगा, और नाउन के बाद भी लगा होगा। तो नाउन के बाद भी मॉडिफायर लगा होगा, इसे हम बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर। अब आपका जो नाउन फ्रेज है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि नाउन फ्रेज इतना सा भी हो सकता है। अ बॉय बोल दिया तो अ क्या है? आर्टिकल है, तो ये भी आपका नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन इतना बड़ा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो फिर क्या होगा भाई? तो प्री मॉडिफायर्स, बीच में नाउन, और फिर नाउन के यहां पर पोस्ट मॉडिफायर्स। और ये जो पोस्ट मॉडिफायर है ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये पोस्ट मॉडिफायर जल्दी समझ में नहीं आएंगे। इस पोस्ट मॉडिफायर में या तो पूरा प्रेपोजिशन फ्रेज होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, टू, विद वगैरह के साथ कुछ लगा होगा, या तो पार्टिसिपल फ्रेज होगा, या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, इन्फिनिटिव होगा। मतलब पोस्ट मॉडिफायर ही बड़ा कर देता है उसको। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको आराम से समझिए। प्री मॉडिफायर्स, बीच में एक नाउन, और फिर इधर एक पोस्ट मॉडिफायर। क्लियर है? यही आपका है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज
कितना भी बड़ा हो, काम क्या करेगा जी? काम या तो सब्जेक्ट बनेगा या वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर कोई प्रेपोजिशन आ रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद भी तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा ना। या कई बार वो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, जैसे जो भी इज, आर, एम, वाज, वर है ना, उसके बाद वो कुछ इस तरह से आएगा कि कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। एनीवेज, आपको न्यूज़पेपर में दिखाई दे ही जाएगा। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कह के इसको चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, छोटे छोटे नाउन फ्रेज, फिर मैं आपको न्यूज़पेपर के बड़े बड़े सेंटेंसेस कराऊंगा। यह लिखा है कि अ मैन विद अ बैग। अब इसको इत्मीनान से देखिए। मैन आपका क्या है? ये आपका नाउन है, सबको पता है, बचपन से आपने पढ़ा है, ये आपका नाउन है। इस नाउन के बगल में ये क्या है? ये आर्टिकल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्री मॉडिफायर। तो ये ए से लेके मैन तक अभी भी तो ये क्या है? ये नाउन फ्रेज ही तो है ना, अ मैन, छोटा सा नाउन फ्रेज। अब इसके बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद अ बैग। विद क्या है? प्रेपोजिशन है। फिर यहां पर ए क्या है? आर्टिकल है। ये बैग क्या है? फिर एक नाउन है। तो ये विद, ये प्रेपोजिशन से जब यहां तक जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है। पोस्ट मॉडिफायर में प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था? प्री मॉडिफायर, फिर एक नाउन, और नाउन के बगल में पोस्ट मॉडिफायर। तो आप देख रहे हैं यहां एक आर्टिकल, ये नाउन, और यहां पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये सारा मिला करके इस इतने बड़े इस पैकेट को, इस फोल्डर को हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। ये तो बहुत छोटा है, न्यूज़पेपर में तो आपके होश उड़ जाएंगे। अ मैन विद अ बैग। अब इसको मैं सब्जेक्ट बना लूं या ऑब्जेक्ट बना लूं? अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो फिर यहां पर मुझे कोई वर्ब लगाना पड़ेगा। कैसे सब्जेक्ट बनेगा? मैं अगर ऐसे बोलूं कि अ मैन विद अ बैग वॉज स्टैंडिंग, वॉज स्टैंडिंग, अब ये पूरा हो गया ना, एक फुल स्टॉप दे दो, यानी कि एक आदमी बैग के साथ खड़ा था। तो ये रहा वर्ब, और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कितना बड़ा है? तो ये क्या हो गया? एक नाउन फ्रेज हो गया। कई लोग कहेंगे नाउन क्लॉज क्यों नहीं हुआ? तो क्लॉज के अंदर, इसके अंदर एक तो कंजंक्शन लगा होगा, ओके, प्लस उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। इसके अंदर कहां कोई सब्जेक्ट वर्ब है? एक बस छोटे छोटे वर्ड, प्रेपोजिशन, ऐसे टुकड़े लगे हुए हैं। सिर्फ आपको एक मेन नाउन दिखेगा, बाकी कुछ ना कुछ मॉडिफायर्स लगे। तो जहां पर प्री या पोस्ट मॉडिफायर्स लगे हो, बीच में आपका नाउन बैठा हो, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। तो आई होप कि आप नाउन फ्रेज पहचानना सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे। आगे देखते हैं। इसको देखिए, क्या है कि द बॉय टॉकिंग टू द लेडी। अब ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये है नाउन फ्रेज। अब इसको तोड़ेंगे तो बात हम बॉय की कर रहे हैं ना, आपका बॉय सब्जेक्ट है, लेकिन ये मेन जो नाउन है, नाउन ही सब्जेक्ट है। इस नाउन के पहले द है, ये आर्टिकल है, ये हो गया आपका प्री मॉडिफायर। और यहां जो आप देख रहे हैं कि टॉकिंग टू द लेडी, ये हो आपका हो गया पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये द से लेके यहां तक मिलाकर ये पूरा नाउन फ्रेज है। इसको तोड़ेंगे तो ये आपका प्री मॉडिफायर और आपका पोस्ट मॉडिफायर, बीच में आपका एक नाउन होता है। और जो पोस्ट मॉडिफायर है, आपको मैंने कई बार कहा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, वो पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। तो आप अगर ये नहीं पहचान पाते हैं कि कैसे पहचानेंगे इन्फिनेटिव है कि नहीं, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, तो इतना तो समझ लीजिए ना कि बस ये प्री मॉडिफायर, एक नाउन, और यहाँ पोस्ट मॉडिफायर, इतना बड़ा जो है ये आपका नाउन फ्रेज है। ये नाउन क्लॉज नहीं है क्योंकि कंजंक्शन नहीं है, वर्ब, इसका अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। और जब यहां से यहां तक होगा ना, तो इसके बाद यहां कोई ना कोई वर्ब आपको दिखाई देगा। तो इस वर्ब से पहचान लेंगे कि वर्ब है, तो वर्ब के बगल में ही सब्जेक्ट होगा ना, इस वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट होगा। तो आप आराम से पहचान लेंगे कि अच्छा, इतना बड़ा जो दिख रहा है ना भैया, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है। और उसमें वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, वो ये जो सिंगल नाउन है वो दिखाता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि नाउन फ्रेज, प्री मॉडिफायर, बीच में नाउन, इधर पास्ट जो पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर। तो ये टोटल मिलाकर बनता है नाउन फ्रेज। एक और देखते हैं, द मैन हु वॉज बीटन। इतना बड़ा आपका एक सेंटेंस है। अब बताइए ये क्या है? नाउन फ्रेज है या ये क्लॉज है? आप कहेंगे क्लॉज है या हु वॉज बीटन है। जी नहीं, ये मैन आपका नाउन है। इस नाउन के पहले आपका ये आर्टिकल प्री मॉडिफायर, और इस मैन के बाद जो आएगा वो पोस्ट मॉडिफायर होगा। पोस्ट मॉडिफायर आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। तो नाउन फ्रेज के अंदर क्लॉज हो सकता है, समझ पा रहे हैं आप? ये है नाउन फ्रेज, लेकिन इस नाउन फ्रेज में, यानी कि जब पोस्ट मॉडिफायर की बात करेंगे तो वो मॉडिफायर एक क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन कहा जाएगा नाउन फ्रेज। तो यही है भैया आपका नाउन फ्रेज। ये बहुत छोटा है, न्यूज़पेपर में और भी बड़े आएंगे,
समझ गए? इसको आप सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके आगे कोई वर्ब लगा के आगे चलते रहोगे, सब्जेक्ट का काम करेगा। एनीवेज यहां देखिए अ ब्यूटीफुल हाउस। अब इसके अंदर हाउस आपका नाउन है, लेकिन अ ब्यूटीफुल इसमें सिर्फ प्री मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर है ही नहीं, तो ऐसे भी आपको दिखाई दे सकता है। अ ब्यूटीफुल हाउस इज माइन ऐसे कह लो, या आई लाइक अ ब्यूटीफुल हाउस, सब्जेक्ट बना लो या ऑब्जेक्ट बना लो। तो आप पहचानना सीख चुके हैं नाउन फ्रेज को, आई होप सो आप पहचानना सीख चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं न्यूज़पेपर के कुछ सेंटेंसेस और उसकी हिंदी करके आपको बताता हूं और आपको पहचानना सिखाता हूं कि न्यूज़पेपर की स्टाइल से कैसे हम नाउन फ्रेज को पहचानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वो भी लिखूंगा गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो गाइस यहाँ जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाया है, द हिंदू के अखबार से उठाया है। न्यूज़पेपर में आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे गाइस, बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। अब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हो सकता है वर्ड मीनिंग की भी प्रॉब्लम हो, बट कितना बड़ा होता है उसमें नाउन फ्रेज का कितना बड़ा रोल है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वर्ड मीनिंग की गारंटी तो लेना मुश्किल है, आपको खुद ही याद करना होगा। एनीवेज आप इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सच सोसाइटल प्रेशर फॉर जस्टिस वेज अपॉन लीगल इंस्टीट्यूशंस। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, हम कहते पता नहीं यार कितना बड़ा है। कोई भी सेंटेंस हो स्ट्रक्चर तो वही होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला, या सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, या वो सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं। तो जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं उस हिसाब से अगर देखें तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना वेज अपॉन, ये आपका क्या है, ये वर्ब है। तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। ये सच से लेकर के यहां तक आपका सब्जेक्ट है। अब इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, एक शब्द होता तो नाउन होता, या तो प्रोनाउन होता, जैसे ही शी इट, तब तक आपका काम चलता, आप पहचान लेते। लेकिन जब ये नाउन फ्रेज हो जाता है तब आप फंस जाते हैं, जब ये नाउन क्लॉज हो जाता है तब आप फंस जाते हैं। मैं वही आपको दिखा रहा हूं। तो ये एक शब्द भी नहीं है, ये प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये है नाउन फ्रेज। नाउन क्लॉज भी नहीं है क्योंकि क्लॉज में एक कंजंक्शन होता है और एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, वो भी नहीं है। तो ये है आपका नाउन फ्रेज। तो देखिए बात किसकी हो रही कि सच सोसाइटल प्रेशर, तो बात हो रही है उस प्रेशर की, यहां पर प्रेशर की बात हो रही है। तो ये प्रेशर आपका हो गया नाउन। ये पहचानना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा मेन नाउन है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका प्रेशर है, प्रेशर के बगल में ये जो है इसे बोलते हैं प्री मॉडिफायर। अब प्री मॉडिफायर के अंदर आप देखेंगे तो सोसाइटल एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले यहां पर देखेंगे ये आपका जो डिटरमाइनर हो गया वो हो गया, सच आपका डिटरमाइनर भी हो, प्री डिटरमाइनर भी। खैर मैं डीपली नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना समझा रहा हूं। ये रहा नाउन, नाउन के बगल में प्री मॉडिफायर्स, ठीक है जी। अब इस नाउन के इधर भी हमें कुछ चाहिए, इधर वाला होता है पोस्ट मॉडिफायर। तो यहां पर देखिए फॉर एक प्रेपोजिशन है और फॉर के बाद यहां तक जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये देख लीजिए ये आपका पोस्ट मॉडिफायर और यहां से यहां तक आपका प्री मॉडिफायर, बीच में आपका नाउन। तो जब प्री मॉडिफायर प्लस नाउन और अगर हो सके तो पोस्ट मॉडिफायर, ये पूरा मिलाकर बन गया आपका नाउन फ्रेज। पहचान लिया आपने। तो सेंटेंस कितना बड़ा हो, काम किसका कर रहा है जी, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर हिंदी देखें तो सच सोसाइटल प्रेशर, इस तरह का जो सोसाइटी का प्रेशर है फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, वेज अपॉन, वेज अपॉन मतलब वजन डालता है, बर्डन डालता है, भारी कर देता है लीगल इंस्टीट्यूशन को, जो भी हमारे जो कानूनी संस्था है उस पर कहीं ना कहीं बोझ डाल देता है, ये बात है। अब ये आपका वेज अपॉन वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने कहा था तो ऑब्जेक्ट आएगा या प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को देखिए लीगल इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी तो आपका यहां से यहां तक नाउन फ्रेज हो गया, ये भी नाउन फ्रेज हो गया आपका, कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, यहां पर लीगल लगा दिया तो ये आपका प्री मॉडिफायर हो गया, ये नाउन हो गया, तो ये नाउन फ्रेज। तो सब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज है, बीच में क्या था, सिर्फ वर्ब था बस, इसलिए सेंटेंस आपको बड़ा दिखता है। तो समझ में आ रहा है, कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट आपको मिलेगा। आपने बचपन से सीखा बस राम आम खाता है, सूरज पूरब में उगता है, ही आई वी यू दे, तो आपको लगता है बस यही सब्जेक्ट है। जी नहीं, इससे बाहर जब आप जाएंगे ना, न्यूज़पेपर पढ़िए, आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है।
आप में से कई ऐसे लोग होंगे, बुरा मत मानिएगा, जिन्हें सही से इंग्लिश मैगजीन समझ में नहीं आता होगा। इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे और कई बार उन्हें डिक्शनरी देखना पड़ता है। वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, कई बार सेंटेंस का ये झंझट इतना बड़ा वो भी समझ में नहीं आता होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं तभी मान सकता हूं कि किसी को अंग्रेजी आती है अगर वो किसी भी चीज को जो इंग्लिश में लिखा है फटाफट पढ़ के उसे समझ जाए, उसको समझा दे, तब कह सकते हैं कि आपको अंग्रेजी आती है। नहीं तो बस आप स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि दीज इंस्टीट्यूशंस मस्ट अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इवन इन सच सर्कमस्टांसेस। कितना बड़ा आपका सेंटेंस है। अब इसको आराम से देखिए। देखिए मस्ट आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके बाद आपका मेन वर्ब होगा, ये है अपहोल्ड। तो ये चलो ये पूरा आपका वर्ब हो गया। तो इस वर्ब से पहले क्या होगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट देखिए कितना छोटा सा है, दीज इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस आपका नाउन है और ये दीज क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका प्री मॉडिफायर हो गया। वैसे देखेंगे तो ये भी डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इतना आप जाने ना जाने, इतना जान लीजिए प्री मॉडिफायर हो गया। ठीक है जी। कुछ कुत्ते भौंक रहे तो आवाज आए तो बुरा मत मानिएगा, डिस्टर्ब मत होइए। दीज इंस्टीट्यूशंस यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं मस्ट अपहोल्ड, इन्हें अपहोल्ड करके रखना चाहिए, बराबर मतलब बरकरार रखना चाहिए। किसको, अब ये द से लेकर के यहां तक इतना बड़ा आपका नाउन फ्रेज है, द से लेकर इतना। देखिए द रूल ऑफ लॉ, बात रूल की हो रही है कि अपहोल्ड करना चाहिए किसको, रूल को। किसका रूल, तो ऑफ से जोड़ दिया है, ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर, यानी कि लॉ मतलब कानून और जो भी प्रोसीजर है उसका जो रूल होता है, इवन इन सच सर्कमस्टांसेस, यहां तक कि इस माहौल में भी। तो इस माहौल में भी ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको अपहोल्ड करके रखना चाहिए उस लॉ के रूल को। कुत्ते कुछ बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं गाइस। चलिए गाइस एक सेंटेंस और है, देख लेते हैं। यहां लिखा है कि द से देखिए कि द किलिंग ऑफ द 4 accused ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ द veterinary doctor by the Hyderabad police raises disturbing questions। देख रहे कितना बड़ा सेंटेंस है। कहाँ गया वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब भूल गए क्योंकि राम आम खाता नहीं है यहाँ पर। अब इसको ध्यान से देखिए, रेजेस ये आपका वर्ब है, रेज होता है ना, रेज मतलब उठाना। तो ठीक है, रेज आपका वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो देखिए द से शुरू है और ये पुलिस पे खत्म है, यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको यहाँ। तो द से लेके यहां तक ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा। ये नाउन फ्रेज है। बात किसकी हो रही है, द किलिंग, बात उस मर्डर की हो रही है, किलिंग की। किलिंग मतलब जान से मारना। अब यहाँ आईएनजी क्यों लगा, इसके लिए आपको जिरंड समझ में आना चाहिए। हम जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं वो जिरंड बनता है, तो जिरंड भी नाउन होता है और वो फिर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जिरंड है। तो द किलिंग की बात हो रही है, ठीक है जी। तो किलिंग हमारा नाउन हो गया, इससे पहले द लगा है, ये हमारा आर्टिकल है। तो ये आपका प्री मॉडिफायर हो गया, ये आपका बीच में नाउन हो गया। अब कितना बड़ा पोस्ट मॉडिफायर है, मैंने कहा था ना कितना बड़ा हो सकता है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से ज्यादा जुड़े होता है। पढ़ लीजिएगा न्यूज़पेपर, जरूर आपको दिखाई देगा। देखिए ऑफ द 4 accused, तो ये ऑफ से लेकर एक्यूज तक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी कि जान से मारना। किसका किलिंग, किसका मर्डर, 4 एक्यूज्ड का, मतलब 4 दोषियों का मर्डर। फिर यहां पर ऑफ से फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि ऑफ रेप एंड मर्डर। फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर मैं कभी सिखाऊंगा आपको, प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करते हैं या एडवर्ब का काम करते हैं, तो ये भी आपको समझना होगा। एनीवेज हम नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि किलिंग हुई किसकी हुई, 4 एक्यूज्ड की हुई। 4 एक्यूज्ड किसके, तो रेप मर्डर के एक्यूज्ड थे वो, यानी कि दोषी थे रेप और मर्डर के। रेप मर्डर किसका, तो फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ द वेटरनरी डॉक्टर, यानी कि जो जानवरों की डॉक्टर थी उसका। और ये किलिंग किसके द्वारा हुई, तो बाय द हैदराबाद पुलिस, हैदराबाद पुलिस के द्वारा हुई। तो ये जो किलिंग है, बात किलिंग की हो रही है। किलिंग आपका देख रहे हैं नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर रेजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। तो ये जो किलिंग है उठाता है, रेज करता है क्या, डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस। तो ये पूरा द किलिंग से लेकर पुलिस तक आपका नाउन फ्रेज है। और इसमें अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें, पूरा सब्जेक्ट है लेकिन सिर्फ एक सिंगल नाउन किलिंग है। और किलिंग को कितने सारे टुकड़ों ने कवर कर रखा है। किलिंग के पहले जो आएगा वो प्री मॉडिफायर है, बाद में जो आएगा वो पोस्ट मॉडिफायर है, और इतना बड़ा मिला करके एक नाउन फ्रेज बना देते हैं।
और बात तो सिर्फ एक नाउन की हो रही है ना, यही है ट्रिक समझना। एनीवेज, ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट देखिए डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस, ये भी नाउन फ्रेज है, छोटा है। क्वेश्चंस ये आपका नाउन है और इससे पहले ये डिस्टर्बिंग प्री मॉडिफायर है। डिस्टर्बिंग क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव आईएनजी वाले भी होते हैं, थर्ड फॉर्म वाले भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका नाउन फ्रेज हो सकता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका नाउन फ्रेज हो सकता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो अब आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो न्यूज़पेपर को आप पढ़िए मत, न्यूज़पेपर के सेंटेंस को देखिए, कहाँ से शुरू है फुल स्टॉप को देखिए और फिर उसमें तोड़ तोड़ कर देखेंगे। ये मेहनत आपको महीने 2 महीने करेंगे ना तब समझ में आएगा। कोई जादू नहीं होता है कि 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, कहीं आप सुनते रहते हैं ना, कुछ जादू नहीं है। आप रोज 100 वीडियो देखिए, कुछ नहीं आप सीखेंगे। आपको एक ही वीडियो देखे और उस पर मेहनत करना शुरू करें, सीख जाएंगे। लेक्चर नहीं दूंगा, लेक्चर लोगों को पसंद नहीं आता। एनीवेज गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।